नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है दीपक कुमार जी, उन्होंने रिकमेंड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईस्टर हिक्स और जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई आस्क एंड इट इज़ गिवन एक ऐसी किताब है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद कर सकती है और हमारी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में लाने में वो ज़रूरी पुश दे सकती है जिसकी हमें तलाश है। यदि आपने कभी सोचा है कि इच्छाएं वास्तविकता में कैसी आती है तो यह किताब आपके लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। इस ऑडियो बुक समरी को अपने जीवन में एक शॉट दें और इसे ट्रांसफॉर्म होते हुए महसूस करें। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी मनोकामना पूरी हो। बड़ा रहस्य यह है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में गति जोड़ना, जितनी जल्दी उतना अच्छा। क्या आप भी जानना चाहोगे कि इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए और उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए? हमने आपको सुना और यहाँ हम आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के समाधान के साथ हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी किताब के बारे में जो आपको ये बताता है कि कैसे अपनी इच्छा को प्रकट किया जाए, अपनी विश और सपनों को हकीकत में डाला जाए। इस किताब का नाम है आस्क एंड इट इज़ गिवन, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना सीखना, जैसे ईस्टर हिक्स और जेरी हिक्स ने लिखा है। परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। ये एक वाइब्रेशन की दुनिया है, जैसा कि आइंस्टाइन ने निरीक्षण किया कि जब तक कुछ चलता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। मतलब सब कुछ एक मापीय आवृत्ति मीन्स मेजरेबल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है। अगर आप इस सॉलिड दुनिया के छोटे हिस्से को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर जो चीज़ जो सॉलिड दिखती है वो नाच रही है। पार्टिकल्स खाली स्पेस में नाच रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करने की ताकत को समझते हैं तो आप हेल्थ, वेल्थ और जो भी आप चाहते हैं उसे जीत लेते हैं। आप ये बचपन से जानते हैं कि आप अपनी असलियत को खुद बनाते हैं और ऐसा करने की चाहत आप में एक ताकत की लहर पैदा करती है। आपकी ज़िंदगी की बनावट और अनुभव सिर्फ आपके ही हाथों में होते हैं। आपको इस दुनिया को जीने के लिए चुने जाने के बहुत से कारण हैं और धरती की ये टाइम स्पेस हकीकत आपको वो प्लेटफॉर्म देती है जिसमें आप एक खास क्रिएशन के लिए अपने नज़रिए पर ध्यान दे सकते हैं। स्वस्थ और खुश रहना इस दुनिया का आधार है। ये आप में से होकर ही बहता है। आपको बस इसे मंजूरी देना है। जैसे आप सांस लेते हैं, आपको बस आराम से उसे अंदर बाहर बहने देना होता है। जो आप चाहते हैं वो ना पाने का कारण है कि आपने खुद को ऐसी वाइब्रेशन में बांधा हुआ है जो आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती है। अगर आप रुके और सोचे तो आप अपनी परेशानी समझ पाएंगे। ये ऑडियो बुक समरी हमें क्यों सुननी चाहिए? आस्क एंड इट इज़ गिवन एक ऐसी किताब है जो हम सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अद्भुत दुनिया और हमारी इच्छाओं को वास्तविकताओं में बदलने की संभावनाओं से परिचित कराती है। मैंने इस जादुई किताब को पढ़ा है और उसके बाद किताब का सार इस ऑडियो बुक समरी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ें और अपने जीवन में अंतर महसूस करें। सोर्स जो भी आपने चाहा है, चाहे वो बोला गया हो या नहीं, वो आप में से वाइब्रेशनली होकर गुजरता है। सोर्स ने उसे सुना और समझा है और उसका जवाब दिया है और अब आप इसे रिसीव करने की मंजूरी देने का एहसास करेंगे। आप और सोर्स वही सेम है। आप स्रोत से अलग नहीं हो सकते और स्रोत आपसे कभी अलग नहीं हो सकता है। सोर्स से जुड़ने में अगर कोई रुकावट डाल सकता है तो वो आप ही हैं। स्रोत हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है और स्वस्थ और खुशी हमेशा आप तक पहुंचती है। अक्सर आप इसे मंजूरी देते हैं पर कभी कभी नहीं। एहसास आप अपनी असलियत खुद बनाते हैं और कोई नहीं, और आप इसे तब भी बनाते हैं जब आपको ये समझ भी न आए कि आप ऐसा कर रहे हैं। जब आपको अपने ख्यालों का एहसास होता है तो आप मनचाही असलियत को बना सकते हैं और यही आप चाहते भी हैं।
आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसे अपने अंदर महसूस करना है। मैं ये चाहता हूँ, मैं यह मानता हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपकी चाहत ही सभी चीज़ों को आकर्षित करने की शुरुआत है। आप अपनी असलियत को बढ़ाने से कभी नहीं थकते हैं, क्योंकि चाहत के नए आइडियाज़ का कोई अंत नहीं है। ये आपकी चाहत ही होती है जब आप उसमें खुश होते हैं, जो आप हैं और जो आपके पास है, और कभी कभी ज़्यादा पाने की चाहत करते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या आप खुद को पूरी तरह सोर्स एनर्जी से जोड़े रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितना अच्छा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा आप स्रोत से जुड़ेंगे, और जितना बुरा फील करेंगे उतना कम जुड़ेंगे। आपकी भावनाएं सबसे ज़्यादा सोफिशिएटेड वाइब्रेशनल इंटरप्रिएट्स होती है। अब इस सिद्धांत को तब समझ पाते हैं जब आप रेडियो सुनते हैं। आप तब तक म्यूजिक सुनने की उम्मीद नहीं करते हैं जो 101 एफएम की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है और आपका रेडियो 98.6 एफएम पर ट्यून है, तो आप ये समझते हैं कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज मैच होनी चाहिए। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं उसकी वजह से आप में से एक वाइब्रेशन निकलती है, और वो वाइब्रेशन आपकी चाहत के बराबर होती है, जो कि आपके पॉइंट को अट्रैक्शन के बराबर होती है। अगर ऐसा कुछ आपको पाना है जो अभी आपके पास नहीं है, तो आपको बस उस पर अपना ध्यान लगाना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो आपके पास आ जाएगी। जो भी आप चाहते हैं उसे पाने का जरिया है कि आप उस चाहत की वाइब्रेशनल हार्मोनी पाए, और इस वाइब्रेशनल हार्मोनी को पाने का सबसे आसान तरीका है उसे पा लेने की कल्पना करना, ऐसा मानना कि वो आपका हो चुका है। अपने ख्यालों को उसका आनंद उठाने के लिए बहने देना, इससे आप उसे अपने अनुभव में ला पाएंगे। जब आपके ख्याल आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मैच होते हैं तब आप अच्छा महसूस करते हैं। आपकी इमोशनल रेंज उम्मीद से लेकर खुशी की उत्सुकता तक होती है, पर अगर आप ध्यान अपनी इच्छा की कमी पर देते हैं तो आपकी भावना निराशा के एहसास से चिंता, चिंता से नाउम्मीदी, नाउम्मीदी से गुस्सा, गुस्से से असुरक्षा, और असुरक्षा से डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। आपकी भावनाएं आपको एक बेहतर गाइडेंस सिस्टम देती है, और अगर आप उन पर ध्यान दें तो आप खुद को जो भी आप चाहते हैं वहाँ तक ले जा सकते हैं। और जो भी आप सोच रहे हैं वो एक तरह से फ्यूचर इवेंट को प्लान करने जैसा है। जब आप सराहना करते हैं तो आप प्लान करते हैं, जब आप चिंता करते हैं तो आप प्लान करते हैं। चिंता करना अपनी कल्पना को इस्तेमाल करके ऐसा कुछ बनना है जो आप नहीं चाहते हैं। जितना आप उसके बारे में सोचते हैं उतना ही आप उसकी तरफ वाइब्रेट करते हैं। जितना आप उसकी तरफ वाइब्रेट करते हैं उतना ही आप उसे आकर्षित करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आपके ख्यालों से उसे इनविटेशन दिए बिना नहीं हो सकता है। हर चीज़ का वजूद, कुछ हालातों में आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और कुछ में नहीं। आपको समझना होगा कि अगर आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और अच्छी चीज़ों की उम्मीद करते हैं तो ये आपकी इज्जत देने की स्टेट को दर्शाता है, और अगर आप ब्लेस्ड महसूस नहीं करते हैं जब आप अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते हैं तो ये आपकी रोकने की स्टेट को दर्शाता है। एक ख्याल को डीएक्टिवेट करने का एक ही सही तरीका है कि दूसरे ख्याल को एक्टिव करें। दूसरे शब्दों में, अगर एक ख्याल से ध्यान हटाना है तो दूसरे ख्याल पर ध्यान दें। आपकी भावनाएं आपके स्रोत से रिश्ते के बारे में है, और क्योंकि भावनाएं वो सब बताती है जो आप सोर्स से अपने रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी भावनाओं को हमारे इमोशनल गाइडेंस सिस्टम की तरह मानते हैं। एक बार आप अपने इमोशंस और जो ज़रूरी मैसेजेस वो आपको देता है उन्हें समझ ले तो आपको उनका अनुभव होने तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप जैसा महसूस कर रहे हैं उससे बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप अपनी नई कार के बारे में सोचेंगे तो वो धीरे धीरे आप तक आने का रास्ता बना लेंगे, पर अगर आप
अपनी पुरानी कार के बारे में सोचेंगे तो नई कार आप तक नहीं आ पाएगी। ये है लो कि अगर एक बार आपका ध्यान एक प्रमुख वाइब्रेशन को अपने अंदर एक्टिवेट कर चुका है तो चीज़ें जो आप चाहते हैं या ना चाहे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आने का रास्ता बना लेंगे। आप जिस भी चीज़ पर ध्यान देते हैं वही आपका सच बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जो आप पाते हैं उनके आपस का रिश्ता एक बार आप समझना शुरू कर देंगे तो आप जहाँ भी हैं वहाँ से जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब आपकी भावनाएं मजबूत होती है तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तब आपकी चाहत भी मजबूत होती है, और जब आपकी भावना कमज़ोर होती है तो चाहत भी कमज़ोर हो जाती है। आपकी भावनाएं उसकी तरफ इशारा करती है जो आप अभी आकर्षित कर रहे हैं। हमारे आसपास की सच्चाई, आपके पास अपनी ज़िंदगी के अनुभव को काबू करने की ताकत हमेशा होती है। ऐसा कुछ जो आप नहीं चाहते हैं उसे अनुभव करने का सिर्फ एक कारण होता है कि आप उस पर अपनी चाहत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं वही पाते हैं। आप वो चाहे या नहीं, आपको ये समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। जब आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो वो आपको मिलता है। जब आप किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो वो आपको मिलता है, और जब आप किसी चीज़ से डरते हैं तो वो भी आपको मिलता है। आकर्षण का नियम, जैसा आप ध्यान दे रहे थे, भरोसा कर रहे थे और जैसा सोच रहे थे, अगर वैसे ही करते जाएंगे तो आपके अनुभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता ही है, बस आपको उस मांगी हुई चीज़ के वाइब्रेशनल हार्मोनी में होना होता है। अनचाही चीज़ें बिना आमंत्रण किए आपके अनुभव में नहीं आ सकती। प्रशंसा और आत्म प्रेम सबसे ज़रूरी पहलू है जिन्हें आपको बढ़ाना चाहिए। भावनाओं को समझने के लिए बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पर असल में सिर्फ दो इमोशंस होते हैं, एक अच्छा महसूस कराते हैं और दूसरा बुरा महसूस कराते हैं। अभिव्यक्ति मीन्स मैनिफेस्टेशन के लिए प्रक्रियाएं। अभ्यास के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आप मैनिफेस्ट करना सीख गए हैं या अभी भी शुरुआती स्टेज पर ही है। पर सबसे ज़रूरी ये है कि एक बार जब आप अपने महसूस करने के तरीकों को काबू कर ले तो आप इसे इंजॉय करेंगे। इन प्रोसेसेस को अपनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्रशंसा मीन्स एप्रिसिएशन प्रक्रिया। जब भी आप किसी चीज़ को सराहते हैं, जब भी आप किसी की चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो आप दुनिया को ये बोल रहे होते हैं कि ये आपको और भी ज़्यादा चाहिए। आपको मुंह से इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सराहना की स्टेट में हैं तो सभी अच्छी चीज़ें आप तक आएंगी। जादुई निर्माण मीन्स मैजिकल क्रिएशन। डब्बा, कल्पना करें कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आपके पास वाली कुर्सी पर एक बॉक्स रखा है, एक बहुत बड़ा बॉक्स। आप इसके क्रिएटर हैं। आप जो भी चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। एक सुंदर घर, आपके मन चाहे शहर में, अच्छी कमाई या कुछ भी। आपको जो भी चीज़ इसमें डालने में रुकावट महसूस नहीं होगी वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। पर जिन चीज़ों को आपको डालने में किसी भी तरह की रुकावट महसूस होगी वो चीज़ आपको देर से मिलेगी। रचनात्मक कार्यशाला मीन्स क्रिएटिव वर्कशॉप। एक चुंबक की तरह आप भी अपने ख्यालों, लोगों, घटनाओं और लाइफस्टाइल को आकर्षित करते हैं। जब आप चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे वो है तो उन जैसी चीज़ों को और भी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। पर अगर आप वैसे देखते हैं जैसा आप चाहते हैं तो आप उन्हें वैसे ही आकर्षित करते हैं जैसा आप चाहते हैं। इसलिए अच्छा और अच्छा होता जाता है और बुरा होता जाता है। जब आप ऐसे सिनेरियस बनाते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराए तो आप एक वाइब्रेशन एक्टिवेट करते हैं जो अच्छा महसूस कराते हैं, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वाइब्रेशन से मेल खाता है। स्क्रिप्टिंग प्रक्रिया। अगर ऐसा माने कि आप एक लेखक हैं और जो भी आप लिखेंगे वैसा ही होगा। आपका काम बस इतना है कि आपको हर चीज़ को डिटेल में बताना है। जो चीज़ आपने लिखी है वो आपके अनुभव में आने लगेगी।
जैसे आप स्टेज पर एक प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं। रखने की प्रक्रिया मीन्स प्लेसमेंट प्रोसेस। एक बड़ा पेपर ले और उसके बीच में से एक लाइन बना दे। लेफ्ट साइड में आज किए जाने वाले काम लिखे और राइट साइड में वो लिखे जो यूनिवर्स को करनी है। लेफ्ट साइड वाली चीज़ पर आपको एक्शन लेना है और राइट साइड वाली चीज़ पर यूनिवर्स एक्ट करेगा। आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार बताना है, पर लगातार बताने का फ़ायदा ये है कि आप उसके बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अव्यवस्था प्रक्रिया मीन्स क्लटर प्रोसेस को हटाना। अगर आप अधूरे काम, अनुत्तरित अनआंसर्ड पत्र, अधूरे प्रोजेक्ट, अनपेड बिल, कागजी कार्रवाई के अनसुलझे ढेर और स्ट्रे मैगजीन्स कैटलॉग से घिरे हुए हैं, तो वो आपके ज़िंदगी पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन होती है और क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के साथ एक वाइब्रेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपकी पर्सनल चीज़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पर कैसा महसूस करते हैं। बटुआ प्रक्रिया मीन्स वायलेट प्रोसेस। बहुत से लोग बिना ये एहसास किए पैसे की कमी पर ध्यान देते हैं, ना कि पैसे की उपस्थिति पर। इसलिए अक्सर वो अपनी चाहने वाली चीज़ों को पहचान लेने के बाद भी वो खुद को रोककर उनसे खुद को दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके पास कितने पैसे कम हैं। अपने वॉलेट या पर्स में 2000 का नोट रखें। इसे हर वक्त अपने पास रखें और खुद को याद दिलाते रहें कि आपके पास एक 2000 का नोट है। अब ध्यान दें कि दिन भर में आप कितनी चीज़ इस 2000 के नोट की मदद से कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा खा सकते हैं या खरीद सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसे मेंटली 5 से 10 बार खर्च करें तो आपको 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने का एहसास होगा। आपको महसूस होगा कि आपके वॉलेट में पावर है बहुत कुछ खरीदने की। इससे आपकी फिनेंशियल सेंस ऑफ वेल बीइंग बेहतर होती जाएगी और आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। महसूस करने की जगह ढूंढना, फीलिंग वाली जगह को ढूंढना सबसे ज़्यादा मददगार है आपको एक सही वाइब्रेशन रेडिएट करने के लिए। इस प्रक्रिया से आप समझ पाएंगे कि आप असल में क्या आकर्षित कर रहे हैं। इसमें आपको कल्पना करनी है कि जो भी आप चाहते हैं वो असल में हो चुका है और आप उसे जी रहे हैं। भावनात्मक पैमाने पर ऊपर जाना। इस प्रोसेस में आप कैसा महसूस करते हैं उसे समझने के लिए सही शब्द ढूंढना जरूरी नहीं है, बल्कि भावना को महसूस करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में ये खेल उन ख्यालों को ढूंढने के बारे में है जो आपको आराम देता है। याद रखें, एक बेहतर फीलिंग का मतलब रुकावट को कम करना, जिसका मतलब है जो आप चाहते हैं उसे ज़्यादा मंजूरी देना। कंक्लूजन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी सीखों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे और वह सब अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हमेशा से आपका ही था। बुक रिव्यू। आस्क एंड इट इज़ गिवन ईस्टर एंड जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई एक सेल्फ हेल्प बुक है जो अब्राहम नामक आध्यात्मिक एंटिटीज के एक समूह की शिक्षाओं को प्रसारित करने का दावा करती है। किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर व्यक्तिगत विकास और सफलता प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम प्रस्तुत करती है जो इस बात पर जोर देती है कि किसी के विचार और भावनाएं उसके जीवन में संबंधित अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। कुल मिलाकर आस्क एंड इट इज़ गिवन को मिक्स्ड समीक्षाएं मिली है। कुछ पाठकों ने पुस्तक को ट्रांसफॉर्मिंग पाया है। उनका दावा है कि इसकी शिक्षाओं ने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। हालांकि अन्य लोगों ने किताब की अत्यधिक सरलता और वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के रूप में आलोचना की है। किताब की एक संभावित आलोचना यह है कि सकारात्मक सोच और कल्पना पर इसके जोर से कुछ पाठक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक्शन करने के महत्व को इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक कंसेप्ट्स पर किताब की निर्भरता सभी पाठकों के साथ रिसोनेट नहीं हो सकती है।
विशेष रूप से वे जो व्यक्तिगत विकास के लिए अधिक सीक्युलर अप्रोच पसंद करते हैं। इन कमियों के बावजूद आस्क एंड इट इज़ गिवन सेल्फ हेल्प शैली में एक लोकप्रिय और प्रभावशाली किताब बनी हुई है। इसकी शिक्षाओं ने अनगिनत व्यक्तियों को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने और अपने लिए एक अधिक पूर्ण जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।